हाँ, तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार। सुबह की, बहुत सुबह की, तो अभी सुबह का करीब बजा है 5:30। तो ये है हमारी कॉलोनी, तो ये हमारा घर। तो इस वक्त मैं निकल रहा हूँ अपने गांव को। तो बता दूँ, थोड़ा सा दुख की खबर है। मेरे ताऊ जी, जो आपने कई वीडियोस में देखे होंगे, थोड़ा सा मजाक भी करते हैं, फन। होली में भी उन्होंने काफ़ी रौनक करी थी घर में, और होली में भी मेरी होली की वीडियोस में भी आपने उन्हें देखा होगा। तो उनका स्वर्गवास हो गया है, आज चौथा दिन है। 9 तारीख को उनका स्वर्गवास हुआ था। तो उनका वीडियो ऊपर एक फ़ोटो लगा दे रहा हूँ। अगर बहुत लोगों ने पहचान लिया हो तो शायद वो पहचान जाएंगे। हेलो, कितनी शराब पी? 2 बोतल भी साहब, और आंदोलन को बंद किया जाए। तुमको पता नहीं शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इसलिए कौन नहीं होता है। तुमको ना एक गोट में बांध दूंगा मैं पकड़ के। डीएम कमिश्नर की हिम्मत नहीं है, लोकपाल है। बांध दूंगा गोट के अंदर, ज्यादा शराब पियोगे तो। बंशीधर भगत, तारा राणा जौहरी कौन होते हैं? शराब विक्रेताओं को जो ब्लैक मनी तो बंद कीजिए आप। बंद, हाँ बंद होना चाहिए। जो तुम शराब खूब पियो, हम शराब बंद करवाए अल्लाह। हाँ, नो बंद कीजिए शराब को। तुम खूब शराब पियो। हाँ यस, हम तो छठ से पियेंगे। जो शराब को ब्लैक कर रहे हैं उनको बंद कीजिए साहब, यहाँ से नहीं 4 जेल। तो तब छोड़ दोगे शराब पीना? हम शराब पीना छोड़ देंगे। पक्का? हाथ मिलाओ। पक्का, हम हाथ मिलाना छोड़। चलो, इन्होंने आज से वादा कर दिया, शराब पीना छोड़ देंगे। और जो ब्लैक कर रहे हैं शराब को, वो बंद होना चाहिए। ये तो आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन। तो मुझे समय नहीं मिला उस दिन जाने का, क्योंकि मैं दूर था। यहाँ से बहुत दूर है हमारा घर, गाँव बागेश्वर में। तो आज मैं निकल रहा हूँ सीधे। तो आज की जो मेरी यात्रा होगी वो सीधे अपने घर की होगी। तो पहली बार इस तरह का वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। डायरेक्ट जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से सीधे अपने पैतृक घर का। वैसे आपने बहुत वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज मैं डायरेक्ट यहाँ से जाने की, क्योंकि इस बीच में कहीं जा नहीं पाऊँगा जब तक दिन पूरे नहीं होंगे। आज 4 दिन है, अगले 1 हफ्ते तक मैं कहीं नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि हमको सूतक है, तो नहीं जा पाऊँगा मैं। तो मैंने कहा चलो आपके लिए इस बीच, अगर आप लोग सोचेंगे कि वीडियो क्यों नहीं आया, तो एक यात्रा की वीडियो थोड़ा सा आपका थोड़ा सा मन लगा रहे, वह बनाऊंगा। तो 5:30 हो चुका है। तो यहाँ से निकलूंगा, 6 से 7 घंटे मुझे जाने में लग जाएंगे। तो आराम से जाऊँगा धीरे धीरे। हालांकि मुझे 5 बजे निकलना था, लेकिन थोड़ा सा आधा घंटा मैं लेट हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, कवर मैं कर लूँगा। और यहाँ से जहाँ जो स्टेशन इंपॉर्टेंट होंगे रास्ते के, रुकने के, बैठने के, चलने के, जो आपको व्यूज़ दिखाने हैं वो मैं आपको दिखाता जाऊँगा। तो चलिए, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ठीक है, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, करते हैं इस यात्रा को शुरू।
तो पहुंच गया हूं मैं कारोडंगी चौराहे पर। अभी सुबह का समय है, करीब 6:15 हुआ है। तो थोड़ा सा अभी राहत है ट्रैफिक में। और यही होता है थोड़ा जल्दी निकलने का फ़ायदा, कि थोड़ा सा आजकल दिक्कत हो रही है आने जाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। सड़कें हमारे पास वही हैं, उतनी ही हैं, और लेकिन ट्रैफिक करीब 10 गुना बढ़ चुका है, 10 से ज़्यादा हो गया है। तो कोशिश करते हैं। मैं तो ठंडी के समय भी जल्दी निकल जाता था, ये तो गर्मियों के दिन शुरू हो गए हैं। ये रोडवेज, सुबह इधर उधर जाने वाले यात्रियों की भीड़, कोई टैक्सी वाला पहाड़ों के लिए अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लिए सवारियाँ भर रहा है, कोई बस वाला बरेली, मुरादाबाद, रामपुर के लिए भर रहा है। तो आज बहुत कुछ अच्छा लग नहीं रहा है, क्योंकि ताऊ जी से मेरी आखिरी मुलाकात वापस आने में हुई थी। कुछ मजाक कर रहे थे वो कि जब आएगा तो क्या लाएगा मेरे लिए, अगली बार आएगा तो मेरे लिए क्या लाएगा बोल रहे थे वो। क्या लाएगा का मतलब आप समझ सकते हो। उनको वही चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था उनको, ना कुछ किसी से, ना अच्छी बुरी चीज़ों से मतलब, ना खाने से मतलब, ना कुछ मतलब। उनको सिर्फ वही चाहिए उनको, बस यही था। तो ऐसा है। चलो, मैं करीब आधा घंटा लेट हूँ, मुझे और जल्दी निकलना था, लेकिन हो जाता है सुबह सुबह तैयारी करने में। आधा घंटा लेट हूँ कम से कम मैं, क्योंकि मुझे अभी भवाली का जो जाम है और कैंची वाला मेन जाम दिक्कत है, कैंची के जाम से निकल गए तो फिर तो समझ लीजिए पार हो गए। सबसे ज़्यादा दिक्कत वहीं पे होती है। और देखिएगा, मैं सुबह अभी 8 बजे भी कैंची पहुँचूँगा तो तब भी वहाँ पर दिक्कत ही होगी। तो इसलिए सुबह सुबह जल्दी निकलना पड़ता है, ताकि रास्ते में होने वाली परेशानी से आप बच पाओ। ये तिकोनिया चौराहा, यहाँ से नैनीताल रोड शुरू हो जाता है। और हल्द्वानी का सबसे व्यस्त रोड है ये नैनीताल रोड। और देखिए, आज थोड़ा सा बारिश की वजह से सुबह सुबह मैं आपको बता दूं, रात को थोड़ा फिर बारिश हुई है, और सुबह के समय भी 3-4 बजे भी बूंदाबांदी हुई है। तो उससे क्या है, क्लियरिटी हो गई है, पहाड़ जो है क्लियर देखने लग गए। ये थोड़ा राहत की बात है। देखो, नैनीताल रोड भी बिल्कुल खाली नज़र आ रही है, जो कि 1-2 घंटे बाद यहाँ पर आपको गाड़ी निकालने की जगह नहीं मिलेगी, इतना ट्रैफिक हो जाता है। तो चलिए, आप लोग बने रहिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो पेट्रोल मैंने कल शाम ही भरवा लिया था, गाड़ी की सर्विस कराई थी, तो उसके बाद मैंने अपना टैंक फुल करा लिया था। तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे पेट्रोल की चिंता करने की। अब मेरे पास वापसी का भी इसमें फ्यूल है, आराम से इसमें है। तो ये काठगोदाम शुरू हो गया यहाँ से, और इसके बाद फिर औपचारिक रूप से पहाड़ों की यात्रा आरंभ हो जाएगी। और थोड़ा सा ट्रैफिक में सुकून मिलेगा, क्योंकि आगे थोड़ा ट्रैफिक कम होगा, क्योंकि नगर क्षेत्र में ट्रैफिक होता ही है। तो यहाँ से डाइवर्ट होऊंगा मैं। आज मैं जोलीकोट होते हुए नहीं जाऊँगा, आज मैं भीमताल होते हुए जाऊँगा, क्योंकि सुबह का समय है, ट्रैफिक थोड़ा कम होगा। तो चलिए, यहाँ से अब असली पहाड़ हो गए शुरू। अब यात्रा शुरू करते हैं, आनंद लेते हैं यात्रा का, और आप लोग भी आनंद लीजिएगा मेरे साथ इस यात्रा का। तो आज की यात्रा मेरी है अपने घर तक ही है, तो जितना भी रास्ते में मिलेगा वो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा। और हो सकता है मेरी पिछली यात्राओं में कुछ रह गया हो, कुछ छूट गया हो, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। तो जो भी इस वीडियो में पहली बार होंगे तो वो मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं।
हो सकता है इस वीडियो से बहुत सारे लोग पहली बार मेरी चैनल पे हो, तो मैं उनको बताऊंगा, उनको बताना चाहता हूँ कि मेरी पहली वाली वीडियो भी इसी तरह की यात्रा वाली है। कि हमारे वहाँ नियम बाध्यता है, अगर कोई घर में किसी की डेथ होती है, किसी का देहांत होता है, तो आप दिन पूरे होने तक कहीं नहीं जा सकते। तो यह आ गया है रानी बाग का पुल। तो ये आ गई चंदा देवी। तो चंदा देवी का रूप भी बदल गया है बिल्कुल। यहाँ पर दुकानों का स्वरूप भी बदल गया है, यहाँ के खान पान का स्वरूप भी बदल गया है। जैसे सलड़ी में बदल गया है, ऐसे यहाँ बदल गया है। लेकिन कुछ लोगों ने अभी भी अपने जो पुराने बसों की के यात्रियों की जो खान पान का जो उनका जो ट्रेंड था वो अभी भी रखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बाकी बहुत कुछ बदल गया है। सारा रेस्टोरेंट कल्चर हो गया है यहाँ पे आप बैठिए, कुर्सियाँ मेज जब शीशे की तरह चमकती हुई, बिल्कुल हर जगह ऐसी हो गया है। पहाड़ के हिल स्टेशनों में हर जगह ऐसी हो गया है, कोई जगह बची नहीं है। पहले क्या होता था, बसों के यात्रियों के लिए ही जो चाय पानी पकौड़ी वाले होटल होते थे, 3 टप्पर वाले। लेकिन अब वो धीरे धीरे चलते चलते समय के साथ साथ थोड़ा लोगों का ऐसा आता गया, तो लोगों ने जैसे शहरों में होता है वही कल्चर यहाँ पे कर लिया। तो ये आगे है जी सलड़ी। तो पहाड़ से आने जाने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, महत्वपूर्ण ठहराव है ये। तो यहाँ पर पुराने स्टाइल के चाय पकौड़ी के काफ़ी, आलू चाय पकौड़ी रायते की काफ़ी होटल हैं। तो आप लोग कभी आते आते ज़रूर रुके होंगे। और कभी पहाड़ से आती हैं बसें तो यहाँ पर थोड़ा रुक जाती हैं। आजकल तो बसें कम चलती हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ ज़्यादा चल रही हैं। जिसका जहाँ मन हो रहा है वहीं पर रोक देता है वो। पहले जो होता था बसों का, केमू और रोडवेज का बिल्कुल एक पैट अड्डा होता था, खास अड्डा होता था। लोगों को भी पता होता था, अगर आप हल्द्वानी से या बागेश्वर से, अल्मोड़ा से या पिथौरागढ़ से तैयारी कर रहे हैं यात्रा की, तो उसमें घर के लोग कहते थे नहीं चंदा देवी में रुकेंगे थोड़ी देर। अरे नहीं, गाड़ी वाला जब सलड़ी में रोकेगा तो तब ऐसा कर लेना, या खैरना में रोकेगा तो तब ऐसा कर लेना। मतलब यात्रियों को भी पता होता था कि हमारी बस जो है किस किस स्टॉपेज पे नाश्ता चाय करने के लिए रुकेगी। तो उनको सब पता होता था, वो घर ही से कहने लग जाते थे कि अरे यार सलड़ी में रुकेगी ना, बस देख लेना। तो ऐसा इतना विश्वास होता था, इतना कॉन्फिडेंस होता था कि सलड़ी में रुकेगी, चंदा देवी में रुकेगी, खैरना में ज़रूर रुकेगी, या छड़ा में ज़रूर रुकेगी। तो ऐसा लोग कहते थे। लेकिन अभी तो कोई दीनी मानी नहीं है, जिसका जहाँ मन करता वहीं पे रोक लेते, क्योंकि उस वक्त रेस्टोरेंट बहुत कम थे, खास जगह पॉइंट थे और रेस्टोरेंट भी कम थे। तो ये बात है। तो अब तो यात्रा का जो कल्चर है वो बहुत बदल गया है, बिल्कुल बदल चुका है। अभी तो आप फटाफट हल्द्वानी से टैक्सी में बैठेंगे, अपनी कार में बैठेंगे, गाड़ी बुक करेंगे, सख्त से अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे 4-5 घंटे में। लेकिन उन दिनों 10-10, 11-11, 12-12 घंटे की यात्रा होती थी। पिथौरागढ़ से हल्द्वानी तो बता रहे 10-11 घंटे लग जाते थे, बल्कि ज़्यादा लग जाते थे। 10-11 के सुबह 5 बजे चलती थी, शाम को 4-5 बजे हल्द्वानी पहुँचते थे। 12-12 घंटे की वो यात्रा होती थी। तो कैसे यात्री बैठे रहते थे, उनके कितने पेशेंस के साथ बैठते होंगे। और गाड़ी वाले जो ड्राइवर हैं वो किस पेशेंस के हिसाब से, किस कुशलता से गाड़ी चलाते होंगे। तो ये चीज़ है। अब तो खैर कोई वो ही नहीं है। अब तो एक दिन में 2-2 चक्कर लग जा रहे हैं अल्मोड़ा के एक दिन में। अभी इस वक्त ये ऐसी गाड़ियाँ हो गई हैं, ऐसी सड़कें हो गई हैं, आदमी एक दिन में 2-2 चक्कर अल्मोड़ा के लगा सकता है, आराम से लगाते ही हैं। टैक्सी जीप वाले लगाते ही हैं। तो नाश्ते का भी मैंने कुछ सोचा नहीं है, तो चाय और मैं थोड़ा सा रस खा के आया था चाय के साथ। तो अभी फ़िलहाल खाने का भी सोच नहीं रहा हूँ। और हो सकेगा तो रानीखेत पहुँच करके, क्योंकि रानीखेत पहुँचने तक मेरे को 10-10:30 बज जाएगा, तो उस वक्त हल्का सा नाश्ता वहाँ मार लेंगे केमू स्टेशन में, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वैसे तो टूरिस्ट प्लेस है रानीखेत, लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ ऐसे अड्डे हैं हमारे जहाँ पर सस्ता रहना और सस्ता खाना वहाँ पर है। लो जी, पहुंच गए हैं हम भीमताल। भीमताल के तली ताल में है अभी।
और बज गया है 7:15। टाइम काफ़ी लग जा रहा है, पता नहीं चल रहा है टाइम का। झील का पानी एकदम साफ नज़र आ रहा है बिल्कुल इस वक्त, साफ बिल्कुल क्लियर। और बारिश 2 दिन जो बारिश हुई है उससे थोड़ा जलस्तर बढ़ा भी है। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है मुझे और 1 घंटा पहले निकलना था, क्योंकि वाहन बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। आगे भवाली के आगे जाम की स्थिति बना बनी हो, क्योंकि मैं इसी डर से मैं जल्दी निकला। लेकिन मुझे लग रहा है फिर वही बात वहीं पे ना आ जाए, क्योंकि आज है सेकंड सैटरडे। सेकंड सैटरडे के दिन ये मार्ग जो है, इस मार्ग की शामत आई रहती है, ट्रैफिक की यह हाल हुआ रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है 1 घंटा मैं लेट हूँ। मुझे एक अभी कैची और आगे क्रॉस कर लेना था। इस वक्त मुझे कैची क्रॉस कर लेना था, जैसा मेरी छठी इंद्री कह रही है। और छठी इंद्री मेरी बिल्कुल सही कहती है, आपको मैं रास्ते में दिखा भी दूंगा। अभी तो मैं भीमताल भी नहीं पहुंचा हूँ पूरा, आगे बहुत बड़ा जाम होगा। मैं अभी से कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत वाहन निकले हैं हल्द्वानी से, बहुत वाहन निकले हैं। तो अभी बाज़ार है थोड़ा बंद, क्योंकि हम भी समय से पहले पहुंच गए हैं। बाज़ार तो अपने समय पे ही खुलती है। तो लो जी, ये भीमताल का मेन मार्केट है, लेकिन अभी बंद है, क्योंकि अभी 7:15 7:30 ही हुआ है। लेकिन मेन दिक्कत अभी भवाली और कैंची की है। बस कैंची पार कर लूँ, उसके बाद तो मैं फटाफट सट्टे पहुँच जाऊँगा बिल्कुल। तो मौसम जो है अभी भी ठंडा ही है हमारे पहाड़ों का। ये देख लीजिए, इसके अंदर मैंने इनर पहना है और बाहर से एक पतला सा पुलोवर पहना है, उसके बाहर से भी मैंने विंग चेटर पहना है। तो लगा लीजिए अभी मौसम, आप लोग अभी के वहाँ कूलर चल गए होंगे और गर्मी आपको महसूस ज़्यादा होने लग गई होगी, लेकिन फ़िलहाल अभी पहाड़ों पे मौसम ऐसा ही चल रहा है। और वैसे 2 दिन की थोड़ा बारिश हुई, जो थोड़ा सा लगातार भी कहाँ हुई है, थोड़ा सा एक कल सुबह हुई थी और एक आज हुई है, तो उससे थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा ही है। लेकिन फिर भी अगर ये मौसम, तो बारिश की बात अलग है, बारिश नहीं भी हुई होती तो फिर भी मैं अपना ये पूरा प्रोटेक्शन पहाड़ पर यात्रा करने से पहले लेके चलता हूँ और पहन के चलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा फ़र्क पड़ा है, तो अच्छा हो गया है। और खासकर यात्रा के लिए तो बहुत बढ़िया हो गया है मौसम, मज़ा आ रहा है, फर्स्ट क्लास। देखिए, और भवाली पहुंचने वाला हूं मैं। अब थोड़ा सा भवाली पार कर लूं। तो ये देखिए, मैंने क्या कहा था, ये भवाली में ही ये शुरू हो चुका है। अभी आगे पता नहीं कितना होगा। हे भगवान, मैं तो आज क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। ये देखिए, अभी ये भवाली ही है, अभी भवाली भी नहीं पहुंचा हूं मैं। ये भवाली से पहले ये लंबी लाइन है। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, मैं गलत हो गया हूं करके। आज तो मैंने पहली बार देख रहा हूं मैं भवाली से पहले इतना जाम। ये भवाली में जाम होता है, लेकिन इतना भवाली से पहले ही इतना जाम, ये आज मैं पहली बार देख रहा हूं। मुझे तो ये नहीं पता आज होगा क्या। पूरा दिन मुझे लगता है यहीं मेरा लग जाएगा। मेरा जो जल्दी निकलने का तो मैंने चालाकी करी थी या समझदारी कह सकते हो, उसका मुझे लेने का देना पड़ जाएगा। लेकिन ये अभी से इतनी लंबी लाइनें नज़र आ रही हैं, तो आगे आप सोच सकते हैं क्या होगा। तो थोड़ा जाम अभी लगा ही था, बड़ी मुश्किल से मैं निकाल के लाया हूँ। यह कि 2 पहिया वाहन होने का फ़ायदा होता है थोड़ा, बाकी बड़े वाहन तो अभी वहीं पे अड़े हुए हैं, वो निकल ही नहीं पा रहे, इतना भयंकर जाम है। अब आगे देखते हैं क्या होगा, और भगवान से दुआ करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आगे मुझे जाम ना मिले और मैं समय से अपने घर पहुँचूँ, क्योंकि बहुत तकलीफ़ देता है यह जाम।
ना इधर जा सकते हो ना उधर जा सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तो 8 बज गया है, चलते चलते पता ही नहीं चला कहाँ 5:30 बजे निकला था और 8 यहीं भवाली में ही बज गए हैं। कहाँ मैं हल्द्वानी से 4, साढ़े 4, 5 घंटे में अपने घर पहुँच जाता था। मुझे सेकंड सैटरडे का बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया। अगर मैं सेकंड सैटरडे का ध्यान मुझे होता वाकई में ना, भगवान कसम, मैं रात ही तो 3 बजे चल देता। मैं चला हूँ एक बार दिवाली के समय, मैं रात 3 बजे भी चला हूँ। सब लोग जाम में फंसे हुए थे, शाम दिन में शाम को अपने घर पहुँचे। मैं सुबह 9:30 बजे अपने घर था, मैं चला हूँ 3 बजे भी। लेकिन आज मुझसे गलती हुई है, मुझे सेकंड सैटरडे का मैंने नहीं आता। चलो देखते हैं क्या होता है। बारिश होने से फ़ौरन क्लाइमेट में परिवर्तन आ जाता है। भले ही वो 4 छींटे पड़े हों, लेकिन मौसम तुरंत बदल जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है, कुदरत की एक खासियत है। देखिए पत्ता पत्ता बिल्कुल आपको डार्क हरा दिख रहा होगा, जबकि बारिश नहीं थी तो पेड़ पौधे मुरझाए हुए थे। बिल्कुल सही बात है, भले ही 4 छींटे पड़े हैं लेकिन अच्छा हो गया है। तो ये है जी निगलाड स्टेशन। तो यहाँ पर जो है फ्रूट पॉइंट है ये। यहाँ पे आपको तरह तरह के पहाड़ी फ्रूट्स मिलेंगे, कुछ हाइब्रिड, कुछ ऑर्गेनिक, कुछ पहाड़ी जंगली फल। तो यहाँ पर उस चीज़ का ही सेंटर है। आप यहाँ से पहाड़ी फूलों का शहद भी खरीद सकते हैं। तो निगलाट है ये। चलो अभी तो मुझे थोड़ा जाम कम नज़र आ रहा है, आगे देखेंगे। कैंची के मोड़ से शुरू हो जाएगा जाम। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ना मिले। गाड़ियों की लाइन तो लंबी लगी हुई है। इसका मतलब है क्या मतलब है इसका? गाड़ियों की लाइन क्यों लगी है यहाँ पर? यही गाड़ियाँ इसलिए खड़ी है कि आगे जाम हो सकता है इसलिए खड़ी है, या कुछ और वजह है? चलो देखते हैं आगे। बारिश होने के बाद इतना बढ़िया मौसम हो गया है, खुशबू आ रही है भीनी भीनी, बिल्कुल मेरे चेहरे पे लग रही है। आहा, जो चीड़ के पेड़ों के जो नए फूल खिल रहे हैं ना, ये आप वैसे बहुत सारे लोग चीड़ के पेड़ को थोड़ा सा नेगेटिव रूप में देखते होंगे। आपके दिमाग में वो नेगेटिव भरा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक पिरूल जो है इसका नुकसानदायक होता है। जब वो आग लगती है तब, आग ना लगे तो भी वो पिरूल कोई नुकसान नहीं करता है, आग लगने पे ही नुकसान करता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है, आग तो किसी चीज़ में भी लग सकती है। आग तो जो आप घर पे सामान इस्तेमाल करते हैं, आपका बिस्तर, कपड़े जो आप पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसमें आग लगाएंगे तो उसमें भी आग लगी जाएगी। तो क्या वो हानिकारक थोड़ी हो जाएगा? तो चीड़ की पेड़ों के जो अभी नए फूल आए हैं, इसकी जो खुशबू है, ये मैं आपको कल्पना करके नहीं बता सकता। आप खुद इसको महसूस कर सकते हैं। और ये हमारे सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। सांसों के रास्ते जब ये अंदर जाता है तो बहुत लाभ मिलता है। तो वैज्ञानिकों ने ऐसे ही टीबी के इलाज के लिए चीड़ के पेड़ों के क्लाइमेट को इस्तेमाल नहीं किया है। अभी भी भवाली का जो सेंटोरियम है वो चीड़ के जंगलों के बीच में ही है। टीबी के मरीज को वहीं पर रखा जाता है। तो ऐसा नहीं है, बस केवल उसका जो पिरूल गिरता है उससे जो आग लगती है वो खतरनाक है, बाकी कुछ भी खतरनाक नहीं है वो। तो चलिए आगे बढ़ते रहते हैं। और कैंची आने वाला है। आप भी वेट कर रहे होंगे कि मैंने कहा था कि जाम मिलेगा, लेकिन जाम तो भवाली में ही मिल गया। तो आप में से बहुत लोग अभी अपने अपने शहरों में अपने अपने
कस्बों में, अपने टाउन्स में होंगे, और कुछ लोग अभी बिस्तर में बैठ के मेरी वीडियो देख रहे होंगे। वो ये सोच रहे होंगे काश हम भी आपकी तरह ऐसे ट्रैवल कर पाते इस खूबसूरती के बीच, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। वाकई में ये नज़ारे जो है अलहदा है, मतलब इनका कोई तोड़ नहीं है। बस यात्रा सुगम हो, बिना ट्रैफिक की हो, बिना जैम की हो, और रोड अच्छी हो, तो इससे बढ़िया सफ़र नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। देखिए शुरू हो गया, मैंने कहा था ना आपसे, शुरू हो गया। देखिए यहीं से शुरू हो गया है। थोड़ा जो राहत थी कुछ किलोमीटर तक की थी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता ना। सुबह का समय, अगर मैं दिन के समय आता तो पता नहीं क्या हो जाता। अब ये सुबह का समय है, अभी 7:15 हुआ है। ये देखिए लाइन, लंबी लाइन है, पता नहीं निकल पाऊंगा नहीं निकल पाऊंगा इसमें से। और ये जाम पूरा कैंची तक होगा, ये मैं इस बात का पूरा संकेत लग रहा है, पूरा सिम्टम इस बात का लग रहा है। इतना जाम तो 15 जून के मेले के दिन नहीं लगता है जितना ये आज इन्होंने लगा दिया है। ये सब कोई बाहर के हैं ज़्यादा, इसमें हमारे पहाड़ के तो लोग इतना जाम नहीं लगाते, ये सब बाहर के लोग ज़्यादा आए हैं, क्योंकि 2 दिन छुट्टी है ना, और मंडे को है, तो आज ये जाम ज़्यादा है इस वजह से भी। आने वाले समय में क्या होगा पहाड़ों का मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या यही स्थितियाँ रहेंगी? अभी अप्रैल का महीना शुरू हुआ है, अभी पूरा पीक सीजन पड़ा हुआ है, मई जून पूरा पड़ा हुआ है। अभी अप्रैल मई जून 3 महीने पड़े हैं। अभी 3 महीने में क्या हाल होगा आप खुद समझ सकते हो। पूरा पीक सीजन अभी धरा हुआ है। हम लोगों को तो अपने पहाड़ के रास्ते ही छोड़ने पड़ जाएंगे, हम तो रास्ता बदलना पड़ेगा ऐसी रहा तो। कुछ लोग वापस भी जा रहे हैं क्योंकि आगे बहुत ज़बरदस्त बॉटलनेक बना हुआ है। तो करीब 1 घंटा पौना घंटा मुझे यही लग गया है कैंची में। अभी कैंची पार नहीं हुई है, अभी कैंची का मैंने बैंड पार किया है सिर्फ। अभी एक बॉटलनेक आगे है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग क्या कहेंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि ये जो चीज़ है इससे बड़ा पहाड़ से आने जाने वाले लोगों का, जिनको बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी होते हैं इसमें जिनको हल्द्वानी रेफ़र किया जाता है, दिल्ली रेफ़र किया जाता है, वो लोग, उनकी एम्बुलेंस यहाँ पे घंटों फंसती है, हर वक्त फंस रही है। अब तो कोई दिन नहीं होता है। पहले तो 15 जून को होता था कि कैंची के आसपास से नहीं निकलना है, जिसको जाना है वो जा सकता है, बाकी जिसको नहीं जाना है वो नहीं जा सकता है। लेकिन आज तो हर दिन 15 जून ही हो रहा है यहाँ पर, हर दिन 15 जून, कोई दिन ऐसा नहीं है। और सैटरडे संडे तो समझ लो शामत आ जाती है। तो क्या कहें, ना लोगों में सिविक सेंस है, ना पुलिस प्रशासन में थोड़ा दमखम बचा हुआ है कि इस चीज़ को कंट्रोल, क्या थोड़ा भी कंट्रोल कर सकें। लेकिन आम पब्लिक जो फंसती है, आम पब्लिक फंसती है इसमें, परेशान आम पब्लिक होती है। बाकी श्रद्धालु तो मज़े ले रहे हैं, जो सैर सपाटा करने वाले लोग हैं वो तो मज़े ले रहे हैं, वो तो उनके तो मज़े आ रहे हैं, उनके तो जाम लगे कुछ लगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको तो यहीं घूमना है। लेकिन जिसने वार पार जाना है, दूर से आ रहा है, कोई दूर जाना है, दिक्कत उसके लिए है। तो ये मंज़र है यहाँ पर देखिए। हालांकि बाबा का धाम है, कोई ऐसी वो नहीं है, पहले भी था, हमने 20 साल पहले देखा था जब हम छोटे थे, गुजरते थे यहाँ से। यहाँ पर लोग वही आते थे जो श्रद्धा रखते थे, लेकिन आज वो लोग नहीं आ रहे जो श्रद्धा रख रहे हैं, ये सिर्फ सैर सपाटा करने वाले लोग हैं। यही दिक्कत है। तो पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल नाकाम हो गया है, तो बड़ी दिक्कत है। बाकी बड़े भरे मन से मुझे कहना पड़ रहा है ये स्थिति को, इस प्रॉब्लम को का समाधान ढूंढना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, हमारे वहाँ तो लोग नाम बदल के ही खुश हैं,
सरकार ने एक आध जगहों के नाम बदले तो लोग मिठाइयाँ बांटने लगे, फूल मालाएँ पहनाने लगे, लोग खुशी के मारे सोशल मीडिया पे पोस्टर बनाने लगे कि नाम बदल दिया। लेकिन ये इस चीज़ के लिए, प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी नेता या विपक्ष का भी कोई नेता सामने नहीं आ रहा। चलो देखते हैं कितने देर और फंसते हैं यहाँ पर। तो बड़ी मुश्किल से फ़िलहाल कैंची तो पार कर लिया है। अब आगे स्थितियाँ कैसी हैं, अभी भी यहाँ पर जाम ही लगा हुआ है, अभी कोई पता नहीं है। इतना जल्दी निकल के भी कोई फ़ायदा हुआ नहीं आज, और आज सैटरडे होने की वजह से और 2 दिन आगे 3 दिन छुट्टी है, तो सारे जो है बाहर के लोग उत्तराखंड कोई पहाड़ों को रुक कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन का जो प्रयास है वो बहुत ही कम है, मतलब 10% मानूंगा मैं, 10% प्रयास है। तो चलो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ, देखते हैं कितनी देर में ये जाम खुलता है। चलो तो थोड़ा रेंग के जैसे तैसे पहुंच ही जाएंगे, 1 घंटा 2 घंटा लेट पहुंचेंगे, लेकिन थोड़ा रेंग के ही पहुंचेंगे। लेकिन मेरा जो प्लान था बिल्कुल फेल हो गया। मैं तो सोच रहा था कि 10-11 बजे तक मैं घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन ऐसा फ़िलहाल नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है 12-1-2 बज ही जाएगा। तो चलिए, फ़िलहाल उस पीड़ादायक तकलीफ़देह जाम से मुक्ति मिली और समय हो गया है 9:20। इसका मतलब है 1 घंटा मैं पूरा फंसा हूँ, क्योंकि 8:05 पर मैं कैंची के ऊपर मोड़ में था। तो 1 घंटा यहाँ पर फंसने के बाद अभी तो मैं रानीखेत पहुँच गया होता मैं अभी। तो ये है, क्या करें, इस जाम पर कोई प्रयास नहीं, कोई बोलने। अरे बाप रे, फिर लगा है, फिर अभी नहीं मिलेगी भैया राहत। क्यों खुश हो रहा हूँ, अभी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो आगे और पता नहीं कितने बाधाएं अभी आगे हैं। अभी तो आगे बहुत सारे बोतल लेंगे। अभी तो खैरना पूरा बचा हुआ है। खैरना कौन सा अच्छा है इस मामले में, वहाँ भी जाम ही लगा रहता है। मुश्किल है, आसान नहीं है अभी। मैं बहुत खुश हो गया था, मेरी खुशी मात्र 5 मिनट की भी नहीं रही। तो अब आ गया है यहाँ पर राती घाट। तो राती घाट भी एक गांव जैसा है ये, और छोटा सा बाज़ार भी है, गांव का ही है मामला। तो गांव का ही बाज़ार है। चलो, मेरी किस्मत अच्छी थी, अच्छी क्या थी, बुरी भी थी। थोड़ा अच्छी ये थी कि मैं जल्दी निकल आया। अदरवाइज़ अगर मैं 8-9 बजे जो अपने मूल टाइम पे निकलता हूँ, जैसे उस टाइम पे निकलता तो मैं अभी भवाली में ही होता, या भवाली के और कैंची के बीच फंसा होता। तो थैंक गॉड मुझे सुबह जल्दी उठ कर के हिम्मत आ गई आने की। 5:30 बजे मैं चल दिया था और 9:30 हो गया है, मतलब 4 घंटे हुए हैं, मैं अभी खैरना नहीं पहुँचा हूँ। मेरा अभी रानीखेत पहुँचने का टाइम हो गया। तो यहाँ से नैनीताल जाने का पैदल रास्ता भी है। यहाँ नीचे से आप राती घाट के बाज़ार से नैनीताल को पैदल जा सकते हैं। करीब 7-8 किलोमीटर शॉर्टकट होगा, मुझे लग रहा है 7-8 किलोमीटर का पैदल होगा मार्ग। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा, अब मिलते हैं आपसे गर्म पानी से खैरना के बीच। तो लीजिए, आ गया है गर्म पानी। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे का सबसे बड़ा बाज़ार, सबसे बड़ा अंतर जनपदी बाज़ार। और पहले से ही जब ये रोड बनी थी उसी दौरान से ही यहाँ पर मार्केट डेवलप हुआ और ये बसों के ठहराव का एक बड़ा केंद्र बना। और आज भी है, बसें तो कम रुकती हैं लेकिन प्राइवेट गाड़ियाँ बहुत रुकती हैं अभी भी, और इससे ज़्यादा अब खैरना में रुकने लगी हैं। तो यहाँ से खैरना से मैं आगे को रानीखेत को डाइवर्ट हो जाऊँगा और नाश्ता हल्का फुल्का
रानीखेत में ही कर लेंगे, तब तक थोड़ा नाश्ते की भूख भी लग जाएगी। अभी नहीं लगी है क्योंकि चाय और रस खाए थे, तो अभी फ़िलहाल नहीं लगी है। दिमाग तो ख़राब मेरा वहाँ जाम में हो गया असली। अब तक मैं कब का पहुँच गया होता। तो अच्छा है, मौसम बढ़िया है, मेरे मनपसंद का मौसम है। ठंड हल्का हल्का बिल्कुल ठंडा और गर्म के बीच का एक मौसम है, ना बहुत गर्म है बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, मतलब एक आदर्श मौसम है जिसे कहते हैं। और अप्रैल के मौसम में महीने में थोड़ा बारिश हो जाए तो फिर पहाड़ों पे बात ही क्या है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने के और रहने के भी बहुत सारे बन चुके हैं। पहले केवल खाने पीने तक का ही सीमित था ये, थोड़े से अस्थाई ढाबे यहाँ पे बने थे चाय पानी और खाने के, लेकिन आज यहाँ पर अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया होटल बन गए हैं, आपकी पॉकेट के हिसाब के भी और बिल्कुल आपकी जेब के हिसाब से भी, और आप जितना पैसा खर्च कर सकें उस टैरिफ के भी यहाँ पर होटल आपको मिल जाएंगे। तो फिलहाल खैरना आ गया है अभी, तो देखिए खैरना, गर्म पानी और खैरना बिल्कुल साथ साथ ही है। पहले गर्म पानी का ही मार्केट हुआ करता था, खैरना तो खैर आवासीय था, लेकिन अब यहाँ पर भी अच्छा खासा बाज़ार डेवलप हो चुका है। तो यहाँ भी ग्रामीण अंचल का मार्केट है ये। आपको यहाँ पर पहाड़ी दालें, पहाड़ी सब्जियाँ बिल्कुल ताज़ी गांव से आई हुई, ताज़ा धनिया की गड्डी भी आपको ऐसा लगेगा कि अभी अभी बिल्कुल तोड़ के आई हुई है। तो सारे आसपास का जो एरिया है वो शाक सब्जी बाहुल्य है, तो वहाँ से सब्जियाँ आती हैं। तो कई मामलों में काफ़ी अच्छा है ये, लेकिन जो जाम के मामले में ये भी कम नहीं है। यहाँ भी बहुत जाम लगते हैं। अभी तो सीज़न शुरू ही हुआ है, अभी तो दस्तक दी है सीज़न ने। अभी तो पूरा मई जून का महीना पड़ा हुआ है जी, तब क्या करेंगे हम लोग। तो ये खैरना का स्टे पॉइंट आ गया है। यहाँ से एक रोड बेताल घाट को और अन्य गांव को जाती है। तो ये पुल है, तो मुझे यहाँ से अंदर को मुड़ना है रानीखेत के लिए, और ये जो मार्ग है ये चला जाएगा रानीखेत को। यहाँ से रानीखेत को चला गया। ये नया पुल बना हुआ है, ये बगल में पुराना वाला है अंग्रेज़ों के टाइम का, ये अभी हाल में बना है। तो यहाँ से रानीखेत करीब 29 किलोमीटर है, और मान लीजिए आधा पौना घंटा मेरा लग जाएगा। तो 9:45 हुआ है, 11:15 बजे तक या 10:30 बजे तक मैं रानीखेत पहुँच जाऊँगा। देखिए बादल फिर लगाए हैं और मौसम बिल्कुल मेरे हिसाब का मौसम हो गया है, क्योंकि मुझे सफ़र में धूप बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको भी नहीं होगी। और आसमान में बादल लगे हुए हैं, अच्छा मौसम हो गया। बस बारिश ना हो, बारिश की छींटें पड़ेंगे तो फिर दिक्कत होगी। ये देखिए दोराहाट 64 किलोमीटर, मचखाली 42 किलोमीटर, हैड़ा खान 32 किलोमीटर, रानीखेत 30 किलोमीटर है, 29 नहीं है 30 किलोमीटर है यहाँ से रानीखेत। तो देखिए नदी के किनारे, हालांकि नदी में जल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल पानी सूखा हुआ है। अब ये नदियाँ जो हैं ये बरसात में ही रिचार्ज होंगी, बरसात में ही इसमें आप पानी देख पाएंगे, क्योंकि ये ग्लेशियर वाली नहीं है ना, तो इसमें बरसातों में ही आएगा। बाकी जो ग्लेशियर वाली नदियाँ हैं जो ग्लेशियर से निकलती हैं, वो तो गर्मियों में ग्लेशियर पिघलते हैं, तो गर्मियों में पानी वाला भरा रहता है उसमें। तो चलिए बने रहिए वीडियो में और इस सफ़र को रखते हैं जारी।
तो मेरी कोई वीडियो अगर देख रहा है वो इस गांव से, इस गांव के आसपास से है, तो बताना ये गांव का नाम क्या है और क्या इस गांव की स्थिति है, कितने लोग हैं, क्या है, मुझे अब बताना। और कौन से ज़्यादा कम्युनिटी यहाँ पर रहती है मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। जो भी मेरी वीडियो इस गांव के आसपास से लोग देख रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि इस गांव के लोग ही हों, लेकिन इस मार्ग के खैरना से रानीखेत के बीच में बहुत लोग ऐसे होंगे जो मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो ये गाँव का नाम ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे इस गाँव ने काफ़ी दिनों से आकर्षित किया हुआ है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस गाँव में जाकर के एक दिन बनाऊँ। तो अब ज़रूर बताना। रानीखेत से खैरना के बीच में ये गाँव दिखाई दे रहा है रास्ते में, और बजोल के आसपास है कहीं पे, तो ज़रूर मुझे बताना। तो बढ़ता हूँ आगे। तो ये है उपराड़ी, बड़ा गांव है बहुत, ये बहुत बड़ा गांव है, ऊपर भी नीचे भी, इस गांव का कोई अंत नहीं है, बहुत बड़ा गांव है ये। तो मौसम जो है ठंडा होने लगा है धीरे धीरे। जितना मैं रानीखेत की तरफ बढ़ रहा हूँ मौसम ठंडा होने लगा है, बादल भी लगे हैं। और अच्छा किया मैंने डबल जैकेट पहन के मैं आया हूँ, अंदर से इनर पहन के आया हूँ, मैंने बहुत अच्छा किया। अदरवाइज जिस हिसाब से प्लेन्स में मौसम था तो उस हिसाब से तो लोग यहाँ टी शर्ट पहन के भी आ रहे हैं, मैं देख रहा था रास्ते में। लेकिन समझदारी इसी में है कि अपने शरीर का प्रोटेक्शन पहले। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सफ़र, और उसके साथ मुझे भूख भी लग गई है। अब ढूंढूंगा आगे अपने हिसाब का। बस बारिश ना आए, बस यही बना रहा हूँ मैं कि बारिश ना आए, ताकि मौसम कितना भी कैसा भी हो, ठंडी हवा कितनी भी चले, बस बारिश ना आए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बारिश से होगी। बहुत बड़ा गांव है, बाजार भी यहाँ का बड़ा हो गया है, और गांव तो खैर बड़ा है ही है। गांव तो दूर से इतना बड़ा दिख रहा था, जितना बड़ा एक छोटा मोटा पहाड़ों का कस्बा होता है उतना बड़ा गांव दिखाई दे रहा था ये जैनोली। देखिए कितना बड़ा बाजार हो गया है ये जैनोली। यहाँ पे एक स्कूल भी है, इंटर कॉलेज भी है, और आगे भी लंबा चौड़ा है, आगे भी इसका छोर नहीं है। तो रानीखेत जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे ठंड बढ़ रही है। अब मुझे ठंड लग रही है, पहले था मज़ा आ रहा था उस हवा में नीचे, लेकिन अब इस हवा में ठंड है। ये गांव है पिलखोली, इसे कहते हैं पिलखोली। ये भी बड़ा गांव है, अच्छा खासा बड़ा है, आप देख पा रहे होंगे, बहुत बड़ा है, ऊपर भी नीचे भी। जब मार्केट इतनी है तो समझ लीजिए गांव कितना बड़ा होगा। आप देख पा रहे होंगे गांव को, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, इसका मतलब है कि इस गांव का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा है, फैला हुआ है, ऊपर भी है नीचे भी है। अब पहले का बाज़ार है, क्योंकि यहाँ के मकानों को देख के लग रहा है ये पहले समय का बाज़ार है, कोई नया गांव डेवलप नहीं बसा है, ये वो पुराना बाज़ार है। तो रानीखेत आने वाला है, आने वाला क्या अभी है, रानीखेत 15 किलोमीटर होना चाहिए। और 11 किलोमीटर है रानीखेत यहाँ से, 11 20-25 मिनट लग जाएगा।
तो यहाँ पर एक बैरियर लगा हुआ है टोल का, यहाँ पर टोल लिया जाता है, लेकिन फ़िलहाल अभी बंद है वो, शायद मुझे दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्या बात है। टोल यहाँ पर टोल था, यहाँ पर गाड़ियाँ रुकती थी, चौपहिया वाहनों से टैक्स लिया जाता था। हाँ, बारिश शुरू हो गई है, देखो आप देख पा रहे होंगे बारिश शुरू हो गई है, छींटे पड़ने लग गए हैं। अब ये ज़्यादा तेज़ रूप ना ले बस। तो यहाँ पर तो बढ़िया बारिश हुई है, देखो पूरा रोड भीगा हुआ है और ठंड बढ़ गई है। ठंड बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे ठंड में होती है। तो आप लोगों में से सभी लोग जो वीडियो को देख रहे हैं वो बताना, पहाड़ों में बारिश के दौरान इस तरह, इस मौसम में, मतलब हल्की बारिश हो या बारिश होने के दौरान, होने के बाद आपको किसको सफ़र करना अच्छा लगता है ऐसे? ये देखो रानीखेत की खूबसूरती देखो आप, क्या बात है, वाह। इसी खूबसूरती के लिए इस रानीखेत को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। बिल्कुल डस्ट फ्री इन्वायरमेंट है, डस्ट फ्री इन्वायरमेंट, मेरा पसंदीदा डस्ट फ्री इन्वायरमेंट जिसको कहते हैं वो यही है। देखिए पुराने समय के आपको अवशेष दिख रहे होंगे, ऊपर बंगले दिख रहे होंगे, ये सब अंग्रेज बहादुर के समय के हैं। तो रानीखेत कैंटोनमेंट एरिया शुरू हो गया है यहाँ से आर्मी का एरिया है, अभी कैंट का एरिया है। हम जिसमें चल रहे हैं वो सब कैंटोनमेंट में आता है। तो मुझे रानीखेत में थोड़ा रुकना पड़ेगा, मोबाइल चार्ज करना पड़ेगा, कुछ नाश्ता करना पड़ेगा, और इस वीडियो को मैं फिर रानीखेत में समाप्त करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मैं चेक किया था मैंने, अभी 50 मिनट से ऊपर का अभी तक हो चुका है। तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद रानीखेत से भी मुझे आगे सोमेश्वर तक दिखाना है, तो वही 1 घंटे का हो जाएगा। तो इसलिए इसको मैं रानीखेत में एंड कर दूँगा। तो ये आ गया गनियादोली। यहाँ से एक रोड जो है रामनगर को चली जाएगी नीचे, टाड़ी खेत होते हुए, अतरौज खान होते हुए। ये देखिए लिखा भी हुआ है रामनगर 92 किलोमीटर, और मुझे जाना है ऊपर को। तो गनियादोली है ये। तो बारिश है तो बिल्कुल देखो, बारिश होने से कितना फ़र्क पड़ जाता है। भले ही थोड़ी सी बारिश हुई हो, पेड़ का पौधों का पत्ता देखिए खिल गया है। कुदरत ने मानो थोड़ा नला दिया हो, सारी धूल धक्कड़ सब गंदगी बिल्कुल बैठ गई, और एक सुहाना मौसम आ गया। और अच्छा लगा आज के सफ़र के दौरान ये मौसम। तो वैसे तो मेरा मनपसंद मौसम है ये, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर सफ़र में मिले आपको, लेकिन आज मुझे मिला है, अच्छा लग रहा है। देखिए आनंद लीजिए इस सफ़र का, पहाड़ों की रानी रानीखेत। क्या सफ़र है, क्या शानदार मौसम है, मैं अपने शब्दों में कह ही नहीं पा रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। बहुत ही सुंदर है रानीखेत। जैसा नाम वैसा काम। यहाँ पर बारिश थोड़ा कम लग रही है मुझे, उधर साइड बारिश बहुत हुई थी। यहाँ बिल्कुल ज़मीन सूखी लग रही है, उधर बारिश काफ़ी हुई थी, लेकिन ठंडे है। मुझे लग रहा है कि मुझे ग्लव्स पहनने चाहिए।
एक रोड ये जाता है नीचे, यहाँ से भी आप चौकुटिया जा सकते हो। तो ये ऊपर बाईपास को चला जाएगा, सोमनाथ ग्राउंड मिलेगा ये वाला रास्ता, जहाँ से मैं अक्सर आता जाता हूँ। लेकिन आज मैं रानीखेत बाज़ार जाऊँगा और रानीखेत बाज़ार पहुँच के फिर इस वीडियो को मैं कर दूँगा यहीं पर समाप्त, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। और उसके बाद पूरा अभी रास्ता पड़ा हुआ है, उसको मैं दूसरे पार्ट में बनाऊँगा और दूसरा पार्ट भी फ़ौरन अगले दिन डाल दूँगा। मतलब आपको एक दिन अगले ही दिन ये दूसरी वीडियो मिल जाएगी। और इसमें ज़्यादा मैं गैप नहीं रखूँगा, तो गैप रखूँगा तो फिर पहले वाला कंटेंट आप भूल जाएंगे। इसलिए मैं तुरंत अगले दिन ही इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उसको देखना। मैं अभी से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं रानीखेत तक ही इस वीडियो को बना पाऊँगा, क्योंकि फिर ये बहुत लंबी जा रही है, फिर नहीं हो पाएगा, फिर एक घंटे की वीडियो में ये नहीं समा पाएगा। यहाँ बारिश हुई है, यहाँ बारिश हुई है, बीच में नहीं हुई थी, नीचे हुई थी, यहाँ बारिश हुई है, रोड बता रही है। तो चलिए, आगे है रानीखेत, ये टैक्सी स्टैंड रानीखेत का, और केमू स्टेशन भी इसी के पास है। लो जी, रानीखेत का केमू स्टेशन आ गया है। अब मैं उतरता हूँ, यहाँ पर थोड़ा रुकता हूँ, मोबाइल चार्ज लगाता हूँ, उसके बाद थोड़ा नाश्ता करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो पहुंच गया हूँ मैं रानीखेत। अब मैं करता हूँ थोड़ा सा नाश्ता, देखता हूँ क्या मिलता है यहाँ पर। पूड़ी वगैरह बनती हुई दिख रही मुझे आगे, तो यहाँ पर सही है, अपना पॉकेट के हिसाब से मिल जाता है। तो इस वीडियो को मैं कर दूंगा यहीं पे समाप्त। अब तो आगे बढ़ूंगा, तो इस वीडियो ये वाला जो पार्ट है वो मैं अभी एंड कर दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में अगले ही दिन मैं यहाँ से घर तक की पूरी वीडियो आपके लिए डाल दूंगा। तो अभी आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। अभी इसमें अगला पार्ट पूरा बाकी है, उसके बाद में फिर घर की यात्रा आपको यहाँ से दिखाऊंगा।